गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमने जो अभी तक आपको जो पढ़ा दिया है उन चैप्टरों का आप लगातार क्या है कि अध्ययन करते रहें और जितने चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं उनका क्या है स्वाध्याय करें और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो आप पूछ भी सकते हैं। इसके साथ ही क्या है कि जो चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं पीछे लास्ट वीडियो तक अपने, तो उन वीडियो के अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करें और सही समय पे उचित अध्ययन करेंगे तो उचित सफलता भी है हमें समय के साथ मिलेगी। इसलिए क्या है लगातार सतत अध्ययन करते रहें ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके। आज हम अपना अध्याय है चौथा अध्याय अपना उसका अध्ययन करेंगे, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। बताती खाद्य सुरक्षा है क्या एक प्रकार से, तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि व्यक्ति को अपने जीवन के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता रहती है अपने जीवन में। उसी प्रकार क्या है खाद्य यानी खाद्य सामग्री अपनी, उसके लिए भी व्यक्ति को क्या है प्रमुख रूप से निर्भर रहना पड़ता है खाद्य पदार्थों पे। अब खाद्य पदार्थ है वो व्यक्ति को सही मात्रा में सही समय पे उचित मात्रा में मिलने आवश्यक है, क्योंकि खाद्य पदार्थ के द्वारा क्या है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट स्वस्थ और शरीर है वो सही रहता है। लेकिन मान लो कि खाद्य वस्तु व्यक्ति को सही समय पे उपलब्ध नहीं हो, सही समय पे सही मात्रा नहीं मिले, पौष्टिक आहार नहीं मिले, तो व्यक्ति का जो शरीर है वो एकदम निर्बल, कमजोर और हष्टपुष्ट नहीं रहेगा और वो अनेक रोगों से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है व्यक्ति को कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका उचित तरीके से पूर्ण होना, और वो उचित आवश्यकताओं पूरा कब करेगा जब उसके पास पर्याप्त रूप से संसाधन होंगे। संसाधनों के अभाव में क्या है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाएगा। तो आज हमारा जो अध्याय है वो है खाद्य सुरक्षा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बात आती है खाद्य सुरक्षा है उसका अर्थ क्या है। सामान्य रूप से खाद्य सुरक्षा है क्या, उसमें किस बात का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखना सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, यानी जो भोजन व्यवस्था है वो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना और उचित रूप में उस चीज का उन तक पहुंचना, और इसके साथ क्या सामर्थ्य, यानी जो खाद्य पदार्थ है वो उत्पादित होते हैं, उत्पादन उनका हो गया, उत्पादन होने के साथ ही क्या है कि उस उत्पादन का उस व्यक्ति तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। और पहुंचने के साथ साथ क्या है कि व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए, इतना उसके पास आवश्यक पूंजी होनी चाहिए कि वो उस उत्पादन की खाद्य सामग्री उसको खरीद सके, उसको क्या है कि अपने इस्तेमाल में प्रयोग कर सके। तो प्रमुख रूप से जो खाद्य वस्तुएं हैं वो व्यक्ति तक पहुंच सके, और पहुंच के साथ साथ क्या है व्यक्ति को उन खाद्य वस्तुओं खरीदने का सामर्थ्य या क्षमता भी होनी चाहिए, उसे कहा गया खाद्य सुरक्षा। बात आती है अनाज के उत्पादन व वितरण की समस्या। अनाज का उत्पादन हो गया, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अपने कृषि कार्य किया जाता है, अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसके साथ ही क्या उत्पादन के साथ ही इनका वितरण की समस्या रहती है। वितरण का मतलब होता है कि अलग अलग स्थानों पे सही तरीके से सही मात्रा में जनसंख्या के आधार पर उस उत्पादन का वितरण करना, उचित वितरण प्रणाली को अपनाना। ऐसा नहीं हो कि कुछ जगह, कुछ स्थानों, कुछ राज्यों में तो उसका वितरण अधिक हो जाए, जबकि कुछ राज्य, कुछ स्थानों में उनका वितरण है वो कम रहे। जितनी आवश्यकता है उतना खाद्य पदार्थों का और वहां वितरण होना आवश्यक है। बात आती है निर्धन परिवार प्रभावित। जब क्या होता है कि व्यक्ति को जब खाद्य पदार्थ है वो जब उपलब्ध नहीं हो पाते तो उसकी प्रमुख समस्या क्या रहती है, प्रमुख कारण क्या रहते हैं, तो उसके पीछे प्रमुख जो एक कारण है वो है निर्धनता, यानी व्यक्ति के पास इतना आवश्यक रूप से सामर्थ्य नहीं होना, धन नहीं होना, जिसके कारण वो क्या करता है कि वो खाद्य पदार्थों की संबंधित जो वस्तुएं हैं अपनी उनको खरीद नहीं पाता है। बात आती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी सरकार के द्वारा जब खाद्य पदार्थों का विभाजन किया जाता है, वितरण किया जाता है, जब उनका विभाजन किया जाता है, बांटा जाता है उसको, तो उचित स्तर पे और सार्वजनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के स्तर पे खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध करवाना चाहिए। जिस क्षेत्र में ज्यादा आवश्यकता है वहां ज्यादा उपलब्ध करवाए और जहां कम आवश्यकता है वहां कम उपलब्ध करवाए, क्यों ज्यादा पहुंच जाएगी तो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, कम रहेगी वहां लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाएगी। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण का भी सरकार के द्वारा ध्यान रखना। बात आती है शासकीय सतर्कता। अब इसमें शासकों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहती है कि जो विभाजन किया गया है, जो वितरण किया गया है वो किस आधार पे किया गया है। क्या जहां पे जितनी आवश्यक मात्रा की आवश्यकता थी क्या वहां पे उतनी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुए हैं, क्या पहुंचाया गया तो बीच में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई जिसको
जितना लाभ मिलना चाहिए था, जितना उसके पास पहुंचना चाहिए था, क्या उतना उसके पास लाभ पहुंचा? क्या ऐसा तो नहीं है कि बीच में ही क्या है जो वितरण प्रणाली है उसको बीच में ही गड़बड़ कर दिया गया है और उचित स्थान पे उसको न पहुंचने के बजाय ऐसे स्थान पे पहुंच गया है कि जहां बीच वाले जो लोग हैं, जो लोभ लालच के कारण क्या है कि अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं और जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसलिए आवश्यक है कि शासक और जो सरकार है वो भी इस रूप में जागरूक रहे, सचेतक रहे और साथ में क्या है कि वितरण प्रणाली का ध्यान रखती रहे खाद्य पदार्थों के आधार पर। बात आती है सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर, यानी जो ये उत्पादन का वितरण होता है ये सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार ने किन प्रमुख लोगों को खाद्य पदार्थों का जो वितरण करने का कार्य सौंपा है, क्या वो व्यक्ति है वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या सरकार द्वारा उसका फीडबैक समय समय पर लिया जा रहा है, क्या लोगों से संपर्क किया जा रहा है क्या। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भी प्रमुख रूप से आवश्यक है ताकि क्या है कि जो वितरण है वो सही तरीके से हो पाए और जिनको आवश्यकता है उनको उपलब्ध हो ताकि वो अपनी खाद्य संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण कर सके। बात आती है खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रमुख रूप से है खाद्य वस्तुओं से, यानी अपने खाने की वस्तुओं से संबंधित है, अपने पौष्टिक आहार से संबंधित है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है। बात आती है जीवन के लिए भोजन आवश्यक। एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार रोशनी आवश्यक है, जिस प्रकार हवा आवश्यक है, जिस प्रकार प्रकृति आवश्यक है, उसी प्रकार क्या है कि व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए और पुष्ट और शक्तिशाली रखने के लिए भोजन पर्याप्त रूप से आवश्यक है। भोजन के अभाव में क्या है कि व्यक्ति सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा, रोगग्रसित हो जाएगा, कार्य करने में उसका मन नहीं रहेगा, उदासी उसके रहेगी, बहुत सारे रोग उसको अपने आप ग्रसित कर लेंगे। तो भोजन है वो शरीर के लिए आवश्यक बताया गया है। बात आती है सांस के लिए वायु आवश्यक। जिस प्रकार व्यक्ति है वो जब सांस लेता है तो उसके लिए वायु यानी हवा की आवश्यकता होती है। अगर हवा नहीं हो वातावरण में, प्रकृति में, तो क्या व्यक्ति सांस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि सांस है वो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा ही ले पाता है। तो जिस प्रकार व्यक्ति के लिए हवा आवश्यक है उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन के लिए, शरीर के सही संचालन के लिए, सही व्यवस्था के लिए शरीर के भोजन भी पर्याप्त रूप से मिलना आवश्यक है। बात आती है खाद्य सुरक्षा मात्र 2 दून की रोटी पाना ही नहीं, यानी खाद्य सुरक्षा वो ये नहीं है कि व्यक्ति को 2 टाइम का खाना उपलब्ध हो जाए। खाने का मतलब है ये होता है कि उसको खाने में क्या मिल रहा है, क्या उचित उसको पौष्टिक आहार मिल रहा है, उचित विटामिन मिल रहे हैं, उचित खनिज लवण मिल रहे हैं, क्या सभी जो उसकी आवश्यकताएं हैं भोजन की वो पूरी हो रही है क्या, या सिर्फ वो ऐसे पदार्थ खा रहा है जिससे उसके शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। इसलिए आवश्यक है कि उसको उचित मात्रा में सही पौष्टिक आहार मिले। बात आती है कि इसके विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, इसके विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, खाद्य सुरक्षा से संबंधित होते हैं। बात आती है खाद्य उपलब्धता से तात्पर्य। खाद्य उपलब्धता से प्रमुख रूप से तात्पर्य क्या है, किसमें इसमें कौन कौन सी बीच में सहायक कड़ियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र इसमें सक्रिय है और अपनी भूमिका निभाते हैं। तो प्रमुख से बात आती है खाद्य उत्पादन की। सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि खाद्य जो संसाधन है, वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन करना। जितनी आवश्यकता है उसके अनुपात में उत्पादन होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि कृषक द्वारा अच्छी तरीके से कृषि कार्य करना, नवीन संसाधनों को अपनाना, नवीन तकनीकों को अपनाना और अच्छे बीजों का उपयोग करना, अच्छे जो अपने कीटनाशक है, रसायन है, उनका उपयोग करना। बात आती है खाद्य आयात और निर्यात, यानी अगर हमारे पास जिन वस्तुओं की कमी है, जिन क्षेत्रों में जिन वस्तुओं की कमी है, उन वस्तुओं का दूसरे स्थानों से आयात करना। आयात करने का मतलब हो गया कि आवश्यकताओं को पूरी करना। बात आती है सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से, यानी सरकार क्या करती है कि किसानों से उनका जो उत्पादन हुआ उसको उचित मूल्य पे खरीद लेती है और उचित मूल्य के बाद में खरीदने के बाद उसका क्या करती है, भंडारण कर लेती है। भंडारण का मतलब होती है कि जितना आवश्यक हो सके उतना वो अपने पास इकट्ठा कर लेती है भंडारण के रूप में, और उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। उस स्टॉक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब महंगाई बढ़ जाती है या वो खाद्य पदार्थ है वो उपलब्ध नहीं होता, तब सरकार उस अपने भंडार का, उस स्टॉक का उपयोग है वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार उसका उपयोग करती है। बात आती है पहुंच की। पहुंच का मतलब हो गया खाद्य पदार्थ है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, यानी जो खाद्य पदार्थ व्यक्ति खाने के वो प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, किस आधार पे मिल रहे हैं, जितना चाहिए उनको मिल रहा है क्या उनको एक टाइम का खाना मिल रहा है, 2 टाइम के खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, या फिर अच्छी तरीके से पौष्टिक आहार मिल रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति के लिए उस खाद्य पदार्थ की पहुंच होना, उसको उपलब्धता होना। बात आती है सामर्थ्य।
पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध रहे। यानी खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, सरकार ने भी उपलब्ध करवा दिए, लेकिन क्या व्यक्ति की इतनी क्षमता है, आर्थिक रूप से वो इतना संपन्न है कि वो खाद्य पदार्थों को खरीद सकता है, खाद्य पदार्थों को दुकान से खरीद करके उनका उपयोग कर सकता है, जितने परिवार के सदस्य हैं उनके अनुसार वो खरीद सकता है क्या? इसके लिए आवश्यक है कि उसके सामर्थ्य यानी आर्थिक रूप से वो संपन्न हो, ताकि वो अपनी खाद्य पदार्थों की अन्य आवश्यकताएं, बुनियादी आवश्यकताएं उनको पूर्ण कर सके। बात आती है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी सरकार द्वारा जो खाद्य सुरक्षा यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं खाद्य पदार्थों की, उनको उपलब्ध कराना भी सरकार का कार्य रहता है। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति की जो स्थिति है उसकी स्थिति में सुधार किया जाए और जो खाद्य पदार्थ है उनको न्यूनतम स्तर मूल्य निर्धारित किया जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे निम्न हो, वो उस खाद्य पदार्थ को आसानी से खरीद सके और खाद्य पदार्थ की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। बात आती है पर्याप्त खाद्य उपलब्ध, यानी जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में खाद्य उपलब्ध हो परिवार के लिए, इसलिए निश्चित किया जाए कि उसका कम से कम मूल्य निर्धारण किया जाए और जो लोग इनको खरीद नहीं सकते उसके लिए विशेष कार्यक्रम योजनाएं चलाई जाए, ताकि वो खाद्य पदार्थ उनको कम मूल्यों में या निःशुल्क उनको प्राप्त हो सके। बात आती है खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता, यानी व्यक्ति में क्या खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता है क्या वो उनको परचेज कर सकता है क्या? परिवार में जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की खाने की आवश्यकता है वो पूरे दिन की पूरी हो रही है क्या? इस प्रकार का भी ध्यान रखना आवश्यक है। बात आती है खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा तो नहीं, यानी व्यक्ति तक जो खाद्य पदार्थ पहुंचने चाहिए क्या उसको समय पे पहुंच रहे हैं क्या? बीच में कोई गबन तो नहीं हो रहा, बीच में कोई अधिकारी है वो बीच में भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा, वो उस सामान को जो सरकार ने स्टोर कर रखा है वो अपने लाभ के लिए किसी दूसरे को तो नहीं बेच रहा, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ऐसी बाधाएं हैं उनका भी ध्यान साथ में रखना आवश्यक बताया गया है। अब बात आती है कि व्यक्ति के जीवन में खाद्य सुरक्षा है उसका क्या महत्व है, उसकी सुरक्षा क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से उसको उपलब्ध होनी चाहिए, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बात आती है खाद्य सुरक्षा से पीड़ित गरीब। प्रमुख रूप से जो खाद्य सुरक्षा है उसकी समस्याओं का सामना है वो किन को करना पड़ता है? प्रमुख रूप से ऐसे व्यक्तियों को इसका सामना करना पड़ता है वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। तो प्रमुख रूप से जो गरीब व्यक्ति है वो खाद्य जो पदार्थ है उनकी समस्याओं का सामना उसको अपने जीवन में करना पड़ता है। बात आती है राष्ट्रीय आपदा भी होती है, वो भी क्या है व्यक्ति के जीवन में खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्या है असमानता या कमियां उत्पन्न करती है, क्योंकि उनकी जो आपदाएं वगैरह है ये आपदा ऐसे समय पे घटित होती है, ऐसे समय पे उत्पन्न होती है कि जो हमारी जो आसपास का जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से क्या छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के कारण क्या है कि जो हमारा उत्पादन है या हमारे आसपास का जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से क्या है कि समाप्त हो जाता है, जिस कारण आपदाएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, पशु पक्षियों के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में प्रत्येक रूप से प्रभाव डालती है। बता दें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आपदाएं कौन कौन सी है? भूकंप, सूखा, बाढ़ और सुनामी। ये प्रमुख रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो या सुनामी हो। ये क्या है सभी चारों प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति और उस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवन के रहने वाले जीवित व्यक्ति के लिए प्रमुख रूप से प्रभाव डालती है। बात आती है फसलों पर आपदाओं का प्रकोप। प्रमुख रूप से जो प्रभावित इनसे होती है वो होती है व्यक्ति के द्वारा या कृषक द्वारा की जाने वाली फसलों का उत्पादन। इस कारण क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो फसलों को नुकसान होता है, जब क्या है कि सूखा होता है तो फसलों को नुकसान होता है, जब भूकंप आता है या सुनामी आती है तो क्या है कि वहाँ की जो स्थानीय जनता है, स्थानीय जो अपने फसल वगैरह उत्पादन कर रहे हैं उनको सामना प्रमुख रूप से करना पड़ता है, फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है इस दौरान। बात आती है निर्धनता रेखा से ऊपर लोग खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त। जब बाढ़ आती है, जब भूकंप आता है, जब सूखा होता है, तब क्या होता है कि फिर अब ये नहीं कि कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जो अमीर लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं वो भी क्या है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। वजह क्या कि उस समय कीमतें हैं जो खाद्य पदार्थों की वो बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है लोगों के रोजगार छिन जाते हैं। तीसरी बात क्या है कि जो उनको रोजगार मिलता है उसमें अनियमितता होती है। चौथी बात उनको वेतन कम मिलता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण व्यक्ति को जूझना पड़ता है। बात आती है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है वो 1970 के अनुसार किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट रूप से किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता, यानी व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो प्रमुख खाद्य पदार्थ है उनका उपलब्ध रहना प्रमुख रूप से आवश्यक है। जैसे चावल है, गेहूं है,
दाल है या अपने जो केरोसिन तेल वगैरह है जिनका उपयोग खाने को बनाने में किया जाता है, तो इन पदार्थों का और इन खाने की वस्तुओं का प्रमुख रूप से उपलब्ध होना भी आवश्यक है। जो 1970 की खाद्य पदार्थों की सुरक्षा संबंधी जो परिभाषा है उसमें स्पष्ट रूप से ये बात बताई गई है। बात आती है अमर्त्य सेन द्वारा नए आयाम। अमर्त्य सेन जो विचारक है खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, उन्होंने भी इस समय क्या है एक नया आयाम प्रस्तुत किया, एक नया विचार प्रस्तुत किया। वो विचार था उनका प्रमुख रूप से हकदारियों द्वारा पहुंच, यानी जिन व्यक्तियों को, जिन क्षेत्रों को, जिन वर्गों को इन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, जिन तक ये पहुंच नहीं पा रहा है, उन व्यक्तियों तक, उन क्षेत्रों तक क्या है कि इन खाद्य पदार्थों को पहुंचाना, जिनका वास्तविक रूप से क्या है उनको आवश्यकता है, उनके पास पहुंच नहीं पा रहा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? प्रमुख रूप से अमर्त्य सेन के द्वारा ये परिभाषा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई है। बात आती है हकदारियों का अभिप्राय क्या है, कि हकदारी किसे कहा गया है, इसका स्पष्ट रूप से अर्थ क्या है? तो प्रमुख रूप से सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई वस्तुओं जिनका उत्पादन व विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता हो। हकदारियों का मतलब हो गया कि बाजार में जो वस्तुओं का उत्पादन है और उनका जो विनिमय किया जाता है, यानी वस्तुएं क्या है कि उत्पादन हो गई, कृषि के द्वारा फसलों का उत्पादन हो गया, उन फसलों को बाद में कहाँ पहुंचाया जाता है? बाजार में पहुंचाया जाता है। और बाजार में बाद में क्या होता है कि विनिमय होता है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, कि जिनको जो अपने उत्पाद बेचने हैं उनको क्या है कि लाभ मिल जाता है, और उसके बदले में जिनको इन वस्तुओं की आवश्यकता है, जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, वो वहां से खरीद लेते हैं। इस प्रकार क्या है कि एक दूसरे की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, और जिनको उपलब्ध जो भोजन खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है उन तक वो पहुंच भी जाता है। इस प्रकार जो हकदार है, जिनको उचित लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ भी प्राप्त हो जाता है। बात आती है खाद्य जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, उसमें प्रमुख रूप से किन बातों के बारे में चर्चा की गई थी, घोषणाएं की गई थी। तो खाद्य शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। इसके द्वारा कुछ प्रमुख बातों के बारे में क्या है विचार प्रस्तुत किए गए थे, कुछ घोषणाएं की थी, इसके बारे में चर्चा प्रमुख रूप से करेंगे। बात आती है पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा। यानी जो खाद्य सुरक्षा का जो स्तर है वो ये नहीं है सिर्फ गाँवों तक सीमित है, छोटे कस्बों तक सीमित है या फिर छोटे शहरों तक सीमित है, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक विषय है। इस प्रकार इसमें स्पष्ट कहा गया है कि परिवार के लिए, क्षेत्रों के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य सुरक्षा है उसके आधार जो स्तंभ है वो निश्चित किए जाए, निश्चित इसकी परिभाषा स्पष्ट की जाए, और निश्चितता के आधार पे जो लोग हैं, जो समाज में वंचित है, पिछड़े हुए हैं, उनको प्रमुख रूप से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। वो परिवार के सदस्य हो, चाहे किसी क्षेत्र में रहने वाले सदस्य हो, किसी भी स्थान के रहने वाले, उनको उपलब्ध होना आवश्यक है। बात आती है सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आहार। यानी एक व्यक्ति का जो शरीर है वो सही रहे, हष्ट पुष्ट रहे, और व्यक्ति है हर कार्य में सक्रिय रहे, हर कार्य में रुचि ले, हर कार्य को अच्छी तरीके से करे। इसके लिए आवश्यक है कि उसको जो भोजन उपलब्ध होता है उसमें क्या है निश्चित रूप से एक अच्छा आहार मिलना चाहिए, उसको अच्छा भोजन मिलना चाहिए जिसमें विटामिन है, खनिज लवण है, सभी प्रकार से पौष्टिक जो है उसमें खनिज तत्व है वो उपलब्ध होने चाहिए। बात आती है पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ। यानी व्यक्ति को जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो रहा है, खाने का जो सामान उपलब्ध हो रहा है, क्या वो पौष्टिक है या नहीं है, वो शुद्ध है या नहीं है, वो स्वच्छ है नहीं है, वो बासी वगैरह तो नहीं है ना। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना प्रमुख रूप से भोजन के लिए आवश्यक बताया गया है। बात आती है सभी लोगों तक पहुँच। जो खाद्य पदार्थ है अपने, गेहूँ है, चावल है, इसके साथ दालें हैं या अन्य जो और भी आवश्यक है वस्तुएं हैं, वो व्यक्ति तक पहुंच पा रही हो। साथ में क्या है कि उनकी जो किस्म है वो अच्छी होनी चाहिए और पौष्टिक होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए। तो व्यक्ति के शरीर में क्या है कि वो बेनिफिट पहुंचाए, लाभ पहुंचाए बच्चे के जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में। बात आती है कि निर्धनता उन्मूलन आवश्यक। प्रमुख रूप से क्या है कि खाद्य पदार्थ व्यक्ति को उपलब्ध कब हो पाएगा, सही तरीके से हर वर्ग को, हर क्षेत्र को इसे उपलब्ध कब हो पाएगा। इसके लिए प्रमुख रूप से सबसे बड़ी समस्या आती है वो है निर्धनता। यानी व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जब पूरी हो जाएगी, और व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब उचित प्रयास किए जाएंगे, उचित क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे, तो अपने आप ही निर्धनता है वो समाप्त हो जाएगी, और खाद्य पदार्थ की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की ये समस्याएं हैं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लग जाएगी।